यूएस ईरान वॉर से ऑयल महंगा हो गया है, गोल्ड महंगा हो गया है, रुपया गिरता जा रहा है। इन सब चीजों की तो सब बात कर रहे हैं, पर आज हम बात करेंगे उस क्राइसिस की जो सीधा आपके खाने पर असर करने वाली है। एंड ये क्राइसिस है फर्टिलाइजर का क्राइसिस। तो सबसे पहले एक बात समझो कि 1960 में हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, पर इनफ फूड प्रोडक्शन हमारे पास नहीं था, जिसे फिक्स करने के लिए 1996 में शुरू हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, जब हमने हमारे खेतों में यूरिया ज्यादा डालना शुरू किया। इस यूरिया में नाइट्रोजन होता है जो हमारे सॉइल में नेचुरली बहुत कम होता है। इसीलिए जब यूरिया के थ्रू हमारे खेतों को नाइट्रोजन मिला तो फसलें अच्छी उगने लगी एंड हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बूम हो गया। इस चीज को देखते हुए 1997 में गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर को किसानों के लिए सब्सिडाइज कर दिया। मतलब अगर फर्टिलाइजर 100 रुपए का बोल दिया गया है तो उतने का ही मिलेगा, फिर चाहे सरकार को उसे बनाने या खरीदने के लिए 200 रुपए ही क्यों ना खर्च करने पड़े। एंड ये सिस्टम अभी तक तो सही चल रहा था, पर यूएस ईरान वॉर के कारण ये तरीका हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। क्योंकि देखो, हम अपना मेजोरिटी ऑलमोस्ट 40% फर्टिलाइजर बाहर से मंगाते हैं, जो इस वॉर के कारण डॉलर महंगा होने के कारण हमें महंगा पड़ रहा है। बट जो फर्टिलाइजर हम अपने देश में भी बनाते हैं वो भी हमें महंगा पड़ रहा है, क्योंकि उसे बनाने के लिए जो 80 से 90% रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे पोटैश, फॉस्फेट, अमोनिया, एलएनजी, ये सब हम बाहर से मंगाते हैं। एंड स्पेसिफिकली बोलूं तो मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं, जिसका सप्लाई इस वॉर के कारण हेवीली इंपैक्ट हुआ है। अगर समझना है कितना इंपैक्ट हुआ है तो ये फोटो देखो। इसमें ब्लू एंड ऑरेंज सर्कल ये इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, एंड इनके ऊपर बने ग्रीन एंड रेड ट्रायंगल्स वो एरिया है जहां ईरान एंड यूएसए ने हमला किया है। इन दोनों ने भारी मात्रा में मिडिल ईस्ट के फर्टिलाइजर इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया, जिसके कारण हमें ऑयल के साथ साथ फर्टिलाइजर एंड उसे बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी महंगे में खरीदना पड़ रहा है। पर हम उसे बेच सस्ते में रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ये एक सब्सिडाइज कमोडिटी है, जिसे खरीदने के लिए सरकार 200 रुपए खर्च कर रही है, पर बेच 100 रुपए में रही है, जिससे हमारे देश से डॉलर ज्यादा बाहर जा रहा है। डॉलर बाहर जाने के कारण हमारा रुपया गिर रहा है, रुपया गिरने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण चीजों का प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। एंड इन सब का असर हमें अगले 1 साल में दिखने मिलेगा, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा मिडिल क्लास को। चाइना जैसे देशों ने अपने यहाँ एआई पावर टेक्नोलॉजी से डर्टी वाटर को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है, पर हमारा फर्टिलाइजर बनाने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। हमारे पास फूड सिक्योरिटी तो है, पर फर्टिलाइजर सिक्योरिटी नहीं है। हमने ये बात आपको इसीलिए बताई क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 F's को कंसर्न में लेने का है, और वो है फ्यूल, फॉरेन एक्सचेंज एंड फर्टिलाइजर। पीएम मोदी ने भी फ्यूल एंड फॉरेन एक्सचेंज को बचाने का है। एंड अभी के लिए हमारे लिए यही बेस्ट होगा कि हम इन चीजों को सीरियसली ले, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है।